नमस्कार। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी लागू करवाने और केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा द्वितीय चरण के आंदोलन का आगाज कर दिया है। 22 अगस्त 2025 को एक दिवस का यह आंदोलन किया जाएगा, जिसको काम बंद कलम बंद हड़ताल का नाम दिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा सभी जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति का ऐलान भी कर दिया है। ये प्रभारी सभी जिलों में बैठ के करके आगामी आंदोलन को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। तो हड़ताल से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर इस हड़ताल को किया जा रहा है, जो कि चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहें। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को लागू करवाने को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अपने आंदोलन के दूसरे चरण का आगाज कर दिया है। 22 अगस्त 2025 को काम बंद कलम बंद हड़ताल का आगाज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा सरकार के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में कर्मचारियों से ये वादा किया था कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी तो कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाएगा, पेंशनरों को महंगाई राहत दी जाएगी और जो एरियर्स की राशि है उसको जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। लेकिन साथियों, सरकार बने हुए काफ़ी समय हो चुका है। केंद्र सरकार के द्वारा तो अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए महंगाई भत्ता हमेशा केंद्र से पीछे रहता है और जब सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो एरियर्स की राशि कर्मचारियों को नहीं दी जाती है, जो कि सीधा सीधा मोदी की गारंटी का उल्लंघन है। और इसी गारंटी को पूरा कराने के लिए अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक बार फिर से आंदोलन का रुख कर लिया है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों से कई प्रकार के बड़े बड़े वादे किए गए थे, जिसमें नियमित कर्मचारियों के साथ साथ अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से भी कई बड़े वादे किए गए थे। कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा भी एक बयान जारी किया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए वे ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि जब भी केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ में ऑटोमेटिक वह लागू हो जाएगा। कर्मचारियों को इसके लिए हड़ताल नहीं करनी पड़ेगी और ना ही किसी प्रकार का आंदोलन कर्मचारियों को करना पड़ेगा। जब भी केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए अपने आप ही ये लागू हो जाएगा। लेकिन साथियों, ऐसा कहीं पर भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे ही करते करते सरकार के 5 साल निकल जाएंगे और छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी लागू नहीं हो पाएगी। इन दिनों अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कई कर्मचारी संगठनों के द्वारा हड़ताल भी की जा रही है, जिसमें प्रदेश के रसोइया कर्मचारियों की मांग अभी लंबित है 50% की। वहीं पर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा भी पूर्णकालीन कलेक्टर दर और 50% वेतन वृद्धि देने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। सरकार के द्वारा उनकी भी सुध कहीं ना कहीं नहीं ली जा रही है। तो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अगर बात करें तो एनएचएम के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वे भी नियमितीकरण, स्थायीकरण, ग्रेड पे का निर्धारण और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी भी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा दिखावा करने के लिए केवल एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका कोई भी अता पता नहीं है। कुछ कर्मचारी संगठनों को इसमें शामिल किया भी गया है, लेकिन बात करें अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की, तो इन कर्मचारी संगठनों के किसी भी प्रतिनिधि को अभी तक उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का आगाज किया गया, जिसका पहला चरण बीत चुका है। 16 जुलाई को कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा मोदी की गारंटी को लागू करवाने को लेकर राज्य और सभी जिला कलेक्टरों को और ब्लॉक में एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया था और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया था कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को सरकार पूरा करे।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो प्रांतीय संयोजक हैं कमल वर्मा जी, उनके द्वारा जानकारी दी गई कि सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के समय प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कई प्रकार के वादों को मोदी की गारंटी के रूप में प्रचार और प्रसार किया गया था। यह प्रचार भी किया गया था कि यदि सरकार बनती है तो प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाएगा, जो कि देय तिथि से दिया जाएगा, और जो लंबित एरियर्स की राशि है उसको कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाएगा। अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि शिक्षक, इन संवर्ग के कर्मचारियों का नियमितीकरण, स्थायीकरण किया जाएगा। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा। वहीं पर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास हेतु पुलिस कल्याण कोष को सशक्त किया जाएगा। मितानिन, रसोइया और सफाई कर्मचारियों के वेतन में 50% की वृद्धि की जाएगी। फेडरेशन का कहना है कि सरकार ने केवल कमेटियों का गठन किया है। उन्होंने सरकार से प्रश्न भी किया है कि क्या मोदी की गारंटी का परीक्षण सरकार के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है वह करेगी या फिर नहीं करेगी। फेडरेशन का स्पष्ट कहना है कि वेतन विसंगति और कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों के निराकरण करने को लेकर जो पिंगुआ कमेटी का गठन किया गया था उसका निष्कर्ष अभी तक लंबित है और इसके बाद भी सरकार के द्वारा एक और कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो ऐसे ही कमेटियों का गठन सरकार अगर करती रही और इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं आया तो फिर इन कमेटियों का कोई भी मतलब नहीं होगा। आपको बता दें कि और भी कई प्रकार की मांगें हैं, जिसमें सहायक शिक्षक, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को त्रिस्तरीय समयमान की स्वीकृति का मामला भी लंबित है। अनुकंपा नियुक्ति में 10% की सीलिंग के वजह से जो हजारों प्रकरण हैं उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण 300 दिवस का जो निर्णय है वह भी लंबित है। कर्मचारियों के भविष्य की अगर बात करें तो पेंशन लाभ से जो जुड़ा मामला है काफ़ी संवेदनशील मामला है। एनपीएस और ओपीएस पर सरकार की नीति गलत है और हाल ही में सरकार के द्वारा जो नए कर्मचारी अब नियुक्त होंगे उनके लिए एनपीएस और यूपीएस का विकल्प लागू कर दिया गया है। ओपीएस का विकल्प इसमें से हटा दिया गया, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर है कर्मचारियों के लिए। तो सरकार के द्वारा मोदी की गारंटी के तहत जो वादे किए गए थे उनको तो सरकार कहीं ना कहीं पूरा करने में विफल रही है और जो पहले से कर्मचारियों के हित में काम किए गए थे उनको भी सरकार कहीं ना कहीं हटाने में लगी हुई है। सरकार के द्वारा हाल ही में कर्मचारियों के लिए लागू की गई ओपीएस पेंशन योजना को हटा दिया है और उसके स्थान पर अब केवल एनपीएस और यूपीएस पेंशन योजना ही लागू रहेगी। इन्हीं दोनों पेंशन योजनाओं में से किसी एक पेंशन योजनाओं को कर्मचारी को चुनना होगा, जो कि किसी भी प्रकार से कर्मचारियों के हित में नहीं है, क्योंकि ओपीएस जो योजना है वह कर्मचारियों के लिए काफ़ी सुरक्षित योजना मानी जाती है और कर्मचारी इसको लेकर लगातार आंदोलनरत भी हैं। कई राज्यों के कर्मचारी अभी भी ओपीएस बहाली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में लागू ओपीएस पेंशन योजना को भाजपा सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं हटाकर कर्मचारियों के साथ एक बहुत ही बड़ा अन्याय किया गया है। तो और भी कई प्रकार की मांगें हैं जिसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसका द्वितीय चरण 22 अगस्त 2025 को किया जाएगा, जिसको काम बंद कलम बंद हड़ताल का नाम छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा दिया गया है। साथियों, भाजपा सरकार के द्वारा कर्मचारी हित में क्या कुछ काम किए जा रहे हैं या फिर कर्मचारियों के विरोध में काम किए जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। साथ ही अभी हाल ही में जो ओपीएस को सरकार के द्वारा बंद किया गया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर बताइए। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को शेयर करें, ताकि जो कर्मचारियों से संबंधित जानकारी है सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।